उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, शुरू के हो गए हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मोटा। आज हम लोग करेंगे मोलस्का के आगे। ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट में जो बनी हुई तमाम जीएस के जो मटेरियल हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। समय जब भी आप पुस्तकों से थोड़ा समय निकालिए और इन वीडियोस को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखिए और इन पर अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। ये एक तो सुनने से और देखने से आदमी की जो परसेप्शन पावर है वो अच्छी होती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रैस्पिंग पावर है वो बुक की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें इमेजेस भी बनाए जा रहे हैं जिससे आपकी जो नॉलेज है वो परसिस्ट करे, थोड़ा सस्टेन करे। हम बात करते हैं मोलस्का का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संघ मोलस्का। संघ मोलस्का, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इनका शरीर सिर, अंतरांग और पादप में बटे होते हैं। दूसरी चीज, इनका शरीर हार्ड स्केलेटन से ढका होता है। शरीर हार्ड मतलब कठोर, स्केलेटन से ढका होता है। तीसरा, ये मुलायम और स्पॉन्जी फीट द्वारा चलते हैं। उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र विकसित हो, तंत्रिका का विकास होता है। तंत्रिका पाई जाती है, क्रियात्मक रूप से पाई जाती है। फंक्शनल, क्रियात्मक पाई जाती है। नेक्स्ट, और क्या इसके बारे में है? श्वसन गिल्स द्वारा होता है। और जो इनका ब्लड होता है, रक्त का रंग लाल नहीं होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। श्वेत होता है। तो आपने इन चीज़ों को देखा। ये ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के द्वारा। फाइलम मोलस्का वो जीव है, जब आप जाते होंगे तालाब, पोखरा, पोखरी या समंदर के किनारे या फिर कहीं पे लेक के आसपास जाते होंगे तो आपको कठोर सीपी मिलती होगी, पायला मिलता होगा, घोंघा मिलता होगा। और कई बार ओशन में और समंदर में और बे और गल्फ में क्या मिलता है आपको? ऑक्टोपस मिलता है। तो इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इनके उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। उदाहरण में इसके मिल जाएंगे सीपी, इसके बाद मिल जाएगा घोंघा, इसके बाद मिल जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यह है ऑक्टोपस।
सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस अगर हम इनको चित्रों से दिखाएं, इमेज से दिखाएं, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे सीपी होती है, मान के लीजिए ऐसी होती ही है। तो इससे क्या होता है, इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है सीपी का, ये पर्ल इंडस्ट्री में होता है ज़्यादातर, क्या बनाने में, मोती आदि बनाने में होता है सीपी का यूज़। तो ये पर्ल इंडस्ट्री में होता है सीपी का यूज़। इसके बाद घोंघा की बात करेंगे। पाइला, आपने इसे भी देखा होगा, कैसा दिखता है ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा, इसमें ट्यूब फिट जैसा होता है और इसी के द्वारा ये अपने कार्य करता है। तो आपने देखा ये दो जानवर तो आप जानते हैं, और तीसरे जानवर की हम बात करेंगे ऑक्टोपस की। तो इन भाई साहब से आप लोग परिचित होंगे। ये बहुत ही स्मार्ट जीव होता है, स्मार्ट जीव होता है, और इसे सी डेविल भी कहते हैं, समुद्री राक्षस, सी डेविल भी कहते हैं ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास कितने पैर होते हैं बच्चों, 8 पैर होते हैं। 8 पैर होते हैं और खोपड़ी भी होती है, मतलब बहुत ही होनहार है, वो नहार बिरवान के हो चीखने पाती है। देखिए यहाँ पे इसकी आंखें हैं, थोड़ा सा इसको मैं हाइपोथेटिकल भी बना रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और ये इसके 8 पैर होते हैं, 4 लेफ्ट साइड में और 4 राइट साइड में। इन 8 पैरों की मदद से ये क्या करते हैं, ये ऑक्टोपस महाराज शिकार करते हैं। ठीक है, ये ऑक्टोपस शिकार करता है। इन 8 पैरों में कैसे करता है, क्योंकि इन पैरों में पाए जाते हैं इनके छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं, जिन्हें आप चुष्कांग या सकर्स बोलते हैं। ये ऐसे डॉट्स हैं, अगर कहीं पे आपसे इनका सामना हो गया और ये थोड़ा आकार में बड़े निकले, तो आपसे आलिंगन कर लेगा और आपको पकड़ लेगा 8 पैर से, और आपका ब्लड, आपका मांस, ये सब सक करना शुरू करेगा। इसका समुंदर में इतना जलवा है कि इसे क्या बोलते हैं, सी मॉन्स्टर बोलते हैं। हालांकि समुंदर पे जो राज होता है वो होता है व्हेल और शार्क का। व्हेल तो उतनी बड़ी मांसाहारी और हार्मफुल करने वाली है नहीं, लेकिन जो शार्क है वो हार्म करती है। बट ये निश्चित रूप से अपनी आदत से मजबूर है और पकड़ते ही आपका फ्रूटी की जूस की तरह आपको पीना शुरू करेगा। इसे क्या बोलते हो आप, ऑक्टोपस बोलते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट स्मार्ट है। इसमें सोमर साल्टिंग, इसमें कलाबाजी आती है। इसको क्या आती है, इसको कलाबाजी आती है। इसको कलाबाजी आती है, 10-12 तरीके से अपना रंग, चाल, चरित्र बदल लेता है। ये इसी परिवार का जंतु है। सीपी से मोती पालन होता है, ये आप जानते होंगे। मोती पालन, मोती पालन सीपी से होता है, इसे पर्ल इंडस्ट्री कहते हैं। और जो पर्ल है, इट इज़ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पर्ल किसका रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। तो ये फाइलम इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीपी पालन करते हैं, इसमें मोती पालन करते हैं, पर्ल्स, पर्ल्स इंडस्ट्री है। पर्ल्स जो है ये केमिकली क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं। कुछ और नाम बता रहा हूँ आपको। सिप्रिया को कौड़ी कहते हैं, डोरिस को समुद्री नींबू कहते हैं, और सीपिया को कटल फिश कहते हैं। सीपिया को कहते हैं कटल फिश, और ऑक्टोपस को कहते हैं
ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? सी डेविल कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। सिप्रिया को कटल फिश कहते हैं, ऑक्टोपस को सी डेविल कहते हैं। और ठीक है, इतना आपने कर लिया। डोरिस को सी लेमन कहते हैं, एक नाम और है, डोरिस को सी लेमन कहते हैं, सी लेमन। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ये रहा आपका संघ मोलस्का। मोलस्का संघ में वो तमाम जीव जंतु आते हैं जिनके बारे में मैंने ये तमाम बातें बताई, ठीक है। और ज़्यादातर ये आपके आसपास पाए जाते हैं, इनको अलग से कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा ध्यान गड़ाइएगा, कभी आप गांव गए होंगे या गांव में रहते होंगे तो आपके चारों ओर ये तमाम जानवर, कम से कम सीपी, घोगा, ये सब आपको दिखाई देते हैं। तो अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ, मिटा करके दूसरा शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है, वृक्क का पुराना फॉर्म है प्रोटोनिफ्रिडिया, तो मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि इसे वृक्क न लिख के अगर मैं निफ्रिडिया की जगह प्रोटोनिफ्रिडिया कर दूँ तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक रूप है, प्रोटोनिफ्रिडिया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटा करके हम लोग करेंगे आगे। अगला जो है वो संघ कॉर्डेटा आ जाता है बेसिकली, और कॉर्डेटा से बात करते हैं। इतना हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद ये मिटेगा नहीं, ये कुछ परमानेंट मार्कर जैसा है, इसे हम बाद में पूरी तरह से रब कर लेंगे। इसको हम बाद में पूरी तरह से रब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाते हैं संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा कहते हैं। मतलब इसका जो लक्षण है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यहाँ से कॉर्डेटा शुरू होता है, और इसको कैसे पहचानेंगे आप? तो उसको ऐसे पहचानेंगे, इनके शरीर में एक ऐसी हड्डी सी होती है जो हमारे शरीर में बाद में रीढ़ की हड्डी बन जाती है, इसका प्रारंभिक रूप है। तो हमारे पीठ में जो रीढ़ की हड्डी है ये शुरू में खोखले रूप में यहीं से पाना शुरू होती है, और इसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, नोटोकॉर्ड। इसी कारण से ये तमाम जंतु किस में आ जाते हैं? आ जाते हैं संघ कॉर्डेटा में, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है, हालांकि इसमें 13 उपवर्ग हैं, इसमें 13 उपवर्ग हैं बेसिकली, 13 वर्ग हैं, जिनमें से 5 महत्वपूर्ण हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। 5 महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और इन पांचों का नाम क्या है, इसको लिखते हैं। इनका ट्रिक पहले सुनिएगा। पहले का नाम है मत्स्य वर्ग, दूसरे का नाम है उभयचर वर्ग, तीसरे का नाम है सरीसृप वर्ग, चौथे का नाम है, यहां से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, इसको मिटा दूं। चलो यहां तक इसको मिटा देता हूं। चौथे का नाम है पक्षी वर्ग,
और पांचवें का नाम है स्तनधारी वर्ग। ये तो हो गया आपका हिंदी में। इसका इंग्लिश में कर देते हैं। मत्स्य को क्या बोलते हैं? फिशेस। फिशेस। दूसरे का उभयचर एम्फीबिया। कई छात्र हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम भी देख रहे हैं। तीसरा सरीसृप को क्या बोलते हैं? रेप्टाइल। चौथा पक्षी। पक्षी को क्या बोलेंगे? इसको मिटा दूं पूरी तरह से ही, एप्स बोलते हैं, एविस। और स्तनधारी को क्या बोलते हैं? मैमल्स। तो इस तरह से आपको इसमें हालांकि 13 वर्ग हैं, मैंने लिखा है कि इसमें 13 वर्ग है। इनमें से कितने आपको पढ़ने हैं? 5 महत्वपूर्ण हैं जो आपको पढ़ने हैं। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। जो मछलियां हैं इनमें ये जलीय हैं, जलीय होते हैं। और कैसे होते हैं? समतापी होते हैं या असमतापी होते हैं? बताइए। जलीय होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी शीत रुधिर इनका होता है। और क्या होता है? शरीर पे स्केल लगे होते हैं, शरीर स्केल से ढका होता है। और हृदय इनका 2 चैम्बर्ड होता है, 2 कक्षीय होता है। इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। और ये श्वसन किससे करते हैं? गिल्स के द्वारा करते हैं, गलफड़े द्वारा करते हैं। श्वसन गलफड़े द्वारा करते हैं, ये श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं। और इनमें कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनके शरीर में हड्डी की जगह कार्टिलेज पाई जाती है। तो शार्क का शरीर किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ये हड्डी नहीं होती है, हड्डी से लचीली होती है, कार्टिलेज का बना होता है। उम्मीद है आपने इसे देख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। मत्स्य वर्ग के बारे में। मत्स्य वर्ग पहला था और मत्स्य वर्ग के लक्षण मैंने आपको यहां पे लिख के दिखा दिया। ध्यान दीजिएगा, मछलियां ही जीवन में सबसे पहली बार जो समुद्र में जो पूरी तरह से विकसित जीव हुआ था हमारे धरती पर या हमारे ग्रह पर, वो मछलियां थी। इसकी चाहे तुलना यहाँ से कर लीजिए, चाहे अवतार की बात कर लीजिए जो सनातन धर्म में माना जाता है, वो भी पहला अवतार जो भगवान विष्णु का माना जाता है वो मत्स्य अवतार है। तो यानी मछलियाँ ही हमारे आदि पूर्वज थे और इनसे ही हमारा जीवन समंदर में शुरू हुआ है। इनके शरीर पे विशेष तरह का स्केल लगा होता है और विशेष तरह का स्केल लगा होता है। उस स्केल से ये अपने शरीर को सड़ने से बचाती हैं और वो सरकने का चिपचिपा नामक पदार्थ निकलता, सरकती। मछलियाँ पकड़ते होंगे ऐसे ना, स्लिप कर जाती होगी। और मछलियों में हज़ारों रेंज है, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम जनरली बात कर रहे हैं। एक मछली है जो करंट मारती है, जो 1.5 वोल्ट का करंट पैदा करती है। उसे पकड़ने वाला या उसका शिकार 2 मिनट में अचेत हो जाता है। नाम बताइएगा उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वह कौन सी मछली है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। कई बार मगरमच्छ आदि भी उसे गलती से पकड़ लेते हैं और बाद में ज़िंदगी भर पछताते हैं। एक मछली होती है जो अगर ब्लड का खुशबू मिल गया तो फिर उसे 2 मिनट में चट कर जाती है पूरा का पूरा शिकार, और ये लाखों की संख्या में चलती। इनका नाम है पिरान्हा। एक मछली होती है जिनका शरीर 360 डिग्री एक बार में घूम जाता है, उस मछली का नाम है शार्क। शार्क को पानी में चैलेंज मत करिए क्योंकि वो 360 डिग्री तुरंत घूम जाती है। और ये कितनी खतरनाक होती है इसको आपने फिल्मों में देखा और रियल में भी इसके बारे में जानते होंगे।
एक मछली वेल है जो स्तनधारी है, एक मछली वेल है जो क्या है, मैमल्स है, और उसमें उसका शरीर 110 टन होता है। इसके शरीर का वजन 110 टन होता है। इसका मतलब कि कई हाथी को चिपका दीजिए, कम से कम जो है 10 हाथी चिपका दीजिए, 11 हाथी, उतनी बड़ी हो जाएगी अकेला। 11 या कई बार 20-20, 25-25 हाथी को लगा दीजिए, उतनी बड़ी आपकी वेल होती है। और पूरी धरती प्लेनेट पे सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू वेल है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा वह कौन सी मछली जो ट्रेनिंग जल्दी लेती है, तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, ये गंगा में पाई जाती है, इसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से लेती है, और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है वो पटना में है। मछलियों के बारे में लाखों रेंज है। वह कौन सी मछली है जो मच्छर के बच्चे खाती है, उसका नाम है गंबूशा, और ये मलेरिया के रिमूवल में काम आती है। मछलियों के बारे में पूरी कहानियाँ हैं, उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। यहाँ पूछता है कौन कौन से बारे में, उसके बारे में बता दिया। इनके शरीर में 2 हार्ट, 2 चैम्बर होता है, एक अलिंद और एक निलय होता है, जिसमें इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है, प्योर ब्लड नहीं फ्लो करता है। ये प्योर जो ऑक्सीजन लेना होता है ये गलफड़े से ले लेती है। यहाँ से गलफड़ा होता है ना, पानी बह रहा होता है, उसी में से ऑक्सीजन सक कर लेती है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उभयचर के बारे में बात करेंगे। अगर हम एम्फीबिया के बारे में बात करेंगे तो उभयचर ऐसा जंतु है, ये जल थल दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। इनका विकास दरअसल मछलियों से ही हुआ है। इनका विकास किससे हुआ है, मत्स्य से हुआ है, फिश से हुआ है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इनका जो हृदय है वो कितने चैम्बर्ड होता है, बताइए। इनका हृदय, इसमें शुद्ध रक्त भी बहता है, 3 चैम्बर्ड होता है। कक्ष होते हैं बोलते हैं, 2 अलिंद और एक निलय। नोट करते रहिए साथ साथ। इनका हृदय 3 चैम्बर का होता है, और श्वसन ये तीनों तरीके से करते हैं, और ये भी असमतापी जंतु होते हैं। ये भी कैसे जंतु होते हैं, जैसे मछली होती है, असमतापी या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। इनका जो श्वसन का कार्यक्रम है वो कैसे करते हैं, ये मेंढक को ध्यान दीजिएगा। श्वसन तीनों चीजों से करते हैं। नंबर 1 गिल्स के द्वारा करते हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं ये लोग। ये तब जब ये वयस्क होते हैं। दूसरा, ये कैसे और श्वसन करते हैं, त्वचा के द्वारा करते हैं। ये गिल्स दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऐसे फिर ले देता हूं। ये जब एडल्ट होते हैं तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। त्वचा के द्वारा करते हैं जब ये विश्राम की अवस्था में होते हैं, जिसे हिबरनेशन कहते हैं। और इसके बाद और किससे करते हैं, फेफड़े से भी करते हैं, जब भूमि पर होते हैं। तो ऐसा जानवर है जो तीनों तरीके से श्वसन करता है। इसको मिटा दूं। पहली बात है कि ये विकास इनका मछलियों से हुआ है। दूसरा, इनका हृदय 3 चैम्बर्ड होता है, असमतापी जंतु होते हैं। श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं, ये तब जब पानी में रहते हैं। गिल्स के द्वारा कब कहते हैं, जब ये वाटर में रहते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि वह कौन सा संघ है। उदाहरण क्या लिखेंगे आप, मेंढक को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। मेंढक का जो बचपन का जो रूप होता है मछली के जैसा होता है, एकदम डिक्टो मछली के जैसा। इसलिए कई बार इसकी प्रतिकृति मानते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि मेंढकों का टर्राना
ये मैथुन का अर्ज होता है। तीसरा हम लोग आएंगे, तीसरे पे हम बात करने वाले हैं सरीसृप। सरीसृप को बोलते हैं रेप्टाइल। ठीक है, इनमें रियल मामले में ये वास्तविक कंकाल यहीं से आता है। वास्तविक अस्थि, समझिएगा बात को, कि हड्डियां रियली ठोस यहीं पे होती हैं। पहली बात, हड्डियां रियली ठोस यहीं पे होती हैं। दूसरी बात ये होता है कि इनका हृदय 3 चैम्बर है, हृदय 3 कक्षीय है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। बट अपवाद क्या है बच्चों? इसका अपवाद है घड़ियाल, क्रोकोडाइल। इसका हृदय 4 चैम्बर होता है, 4 कक्षीय होता है। ये एडवांस फॉर्म है। घड़ियाल, छिपकली और कछुआ 3 ऐसे जानवर हैं जो आज से नहीं हैं। ये तब से हैं जब से डायनासोर का जुरासिक एरा था, तब से हैं। ये करोड़ों साल से ये धरती पर हैं, जिंदा हैं और बहुत मजे से हैं। ये अभी तक विलुप्त नहीं हुए क्योंकि इन्होंने हमेशा टेम्परेचर के साथ अपने को अडॉप्ट किया है। डायनासोर के विलुप्त की कहानी ये है कि उल्का पिंड गिरा होगा और धरती का तापमान एकाएक सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड चला हो गया, जिससे वो सारे जो है डायनासोर भस्म हो गए होंगे। लेकिन ये ऐसा जीव है जिसने पानी में अपने को रह करके स्वयं को एडजस्ट किया है और आज भी बहुत ही एडवांस फॉर्म में है घड़ियाल। घड़ियाल से जीवन में एक चीज़ आपको सीखना चाहिए कि ये चाहे कितने ही भूखे हों, कितने दिनों के भूखे हों, लेकिन ये एक जगह पर बैठ करके सही टाइम आने का इंतज़ार करते हैं। बहुत गजब की धैर्य होती है इनमें। ये अपने शिकार को तब तक नहीं उसके करीब उसे पकड़ते हैं जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि एक झपट्टे में ये इनके पास आ जाएगा। इनकी गति भी उतनी ही फास्ट होती है और कॉन्फिडेंस भी। इसीलिए बार बार छोटी छोटी तैयारियों पर उतावला होकर के एग्ज़ाम में नहीं उतरना चाहिए। उतर रहे हैं तो बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब तैयारी एक बार मुकम्मल हो जाए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाए, आप टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट लगा करके तब जा करके आप परीक्षा में बैठें और एक ही झपट्टे में आप सफलता ले लें। ये घड़ियाल से आप सीखिए। ठीक है, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, लेकिन ज़्यादातर जो घड़ियाल होता है उसका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके जो फेफड़े द्वारा श्वसन होता है और इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इनका जो श्वसन होता है केवल किसके द्वारा होता है? श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, माने लंग्स के द्वारा, बाई लंग्स। और इनके अंडे जो होते हैं एग्स, ये मजबूत होते हैं। ये ठोस कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसका सूत्र होता है CaCO3 के बने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब हम लोग इतना लिख लिए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आएंगे पक्षी वर्ग पर। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि ये सारे आते हैं सरीसृप में। इनमें सबसे ज़्यादा उम्र होती है किसकी? कछुआ की। लगभग कितने साल बच्चों? 200 से 250 साल, कई बार 300 साल भी होती है। तो सबसे ज़्यादा उम्र धरती पर जिस किसी जीव का है वो ये है। पक्षी वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्हें आप एप्स कहते हैं। ठीक है ना। पक्षी के बारे में कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। यहाँ से
ये समतापी जंतु हैं। ये समतापी जंतु हैं और इन्हें वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं ये थोड़ी खोखली होती हैं। अस्थियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, खोखली और हल्की होती हैं, जिससे इनको उड़ने में मदद मिलती है। शरीर पर क्या लगे रहते हैं? फेदर्स। शरीर पर पंख लगे होते हैं। ठीक है। और इसकी बात क्या होती है? इनमें मूत्राशय नहीं होता है, मूत्राशय का अभाव होता है। सबसे बड़ा पक्षी जो दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता, नाम बताइएगा। आदमी से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा दौड़ने वाला पक्षी, जो दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इसका नाम है ऑस्ट्रिच। हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। ठीक है। और सबसे छोटा पक्षी, स्मॉलेस्ट बर्ड, बताइए बच्चों, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? इसे हमिंग बर्ड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड बोलते हैं। इसका नाम हेलेना मरमर भी है। और न जाने कितनी पक्षियां और उनकी कितनी प्रजातियां, सबके बारे में विवेचना करना ठीक नहीं है। एक लिमिटेड है। समतापी जंतु होते हैं, यहाँ से जो है ब्लड इनका वार्म ब्लडेड होना शुरू हो जाता है, यानी मौसम के अनुसार इनका जो है शरीर का तापमान घटता बढ़ता नहीं है। और इनमें अस्थियां खोखली होती हैं, हल्की होती है, जो उनको लिफ्ट करने में आसानी होती है। क्या करती है? लिफ्ट करने में। आप भी लिफ्ट करने की कोशिश करते रहा करो, उड़ना मत कभी। शरीर पर पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, जिनके इनको शरीर का तापमान मेंटेन करने में और उसको ठंडा करने में, गर्म करने में मदद मिलता है, उड़ने में मदद मिलता है। मूत्राशय का अभाव होता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वह कौन सा पक्षी है जो पत्थर खा के पचाता है? ध्यान दीजिएगा कि पत्थर खा के पचाने वाला, पत्थर खाता है कौन सा बर्ड बताइए? ये है पिजन, यानी कबूतर। कबूतर पत्थर खा के पचाता है। ठीक है। सबसे स्वीट आवाज़ जानते ही हैं, किसकी होती? कोयल की होती है। आ जाते हैं स्तनधारी पर। स्तनधारी सबसे एडवांस फॉर्म है, सबसे विकसित रूप है जीव जगत में। अच्छा, एक चीज़ है, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है भारत का जो सबसे बड़ा उद्यान है वो है अलीपुर, और ये कोलकाता में है। आप बताइएगा कमेंट में कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। मैं आपको बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका है। नाम बताइएगा पार्क कौन सा है। स्तनधारी वर्ग में जाएंगे मैमल्स में, तो मैमल्स वर्ग में आप आएंगे तो आपको मिलेगी, ये सबसे एडवांस फॉर्म होते हैं। इनके तीन उप वर्ग होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रोटोथीरिया, दूसरे को बोलते हैं मेटाथीरिया, और तीसरे को बोलते हैं यूथीरिया। पहले को बोलते हैं प्रोटोथीरिया, दूसरे को बोलते हैं मेटाथीरिया, और तीसरे को बोलते हैं यूथीरिया। ये अंडे देती है लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इनका लक्षण ये है कि ये अंडे देती है और दूध पिलाती है। आज ज़्यादा डायलॉगबाजी नहीं होगी है, केवल पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं।
क्योंकि ये ज़रूरी है, कई बार सीरियस भी हो जाना चाहिए। इसका नाम है, एग्जाम्पल है एकेडिना, और कौन है, डकबिल प्लेटिपस। गूगल करके देखिएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग जीवंत हैं, पढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्सिव हैं। मेटाथीरिया में कहते हैं कि यह अल्पवयस्क बच्चे को जन्म देती है। प्रीमेच्योर, अल्पवयस्क बच्चे को जन्म देती है। ये पूरा लिख दो ना। इसको नीचे कर लूँगा, कोई बात नहीं। अल्पवयस्क बच्चे को जन्म देती है कौन, मेटाथीरिया। और इसका उदाहरण जो है कंगारू है। और कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, कमेंट में लिखिएगा। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, कमेंट में लिखिएगा। कंगारू आपने देखा होगा, बहुत ही क्यूट सा एनिमल है। इसके पेट में एक झिल्ली होती है, उसी झिल्ली में इसका बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता उसी में पड़ा रहता है। और इसे क्या बोलते हैं, इस झिल्ली को बोलते हैं मार्सोपियन। मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है कंगारू। आपने कैसा कंगारू देखा है बताइएगा। तो ये कंगारू है और बहुत ही शानदार ये जीव है, ठीक है। तो ये कंगारू है जो किस में आता है बच्चों, इस वाले फाइलम में आता है, ठीक है। तो ये कंगारू है, ठीक है। तीसरे में हम लोग आ जाते हैं स्तनधारी यानी मैमल्स। स्तनधारी में हम लोग आ जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो पाया और चौपाया दोनों आते हैं, दो पाया और चौपाया दोनों आते हैं। शरीर पर बाल होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क ग्लैंड एक्टिव होती हैं, कंप्लीट मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। इनका अपना जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे कि फीमेल में महिलाओं का 9 महीने का होता है, गायों का भैंसों का जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भाधान काल, वो आप कमेंट में बताइएगा, मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन जो लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, जो पशुधन से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे। ये जेस्टेशन पीरियड सबसे कम चूहे का होता है, मेरे ख्याल से 21 दिन का होता है। उसके बाद मानव का लगभग 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। और शरीर पर बाल होते हैं, प्रोमिनेंट हेयर होते हैं। इसके बाद स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऐसे पसीना निकलता रहता है। मिल्क ग्लैंड होते हैं फीमेल्स में, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और उनके जो मिल्क होते हैं उनका रंग वो जो है बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ऐसा तमाम चीज़ें हम जानते हैं। स्तनधारियों के बारे में पूरा बात करने वाले हैं, पूरा मानव तंत्र पे बात करेंगे। एक एक सिस्टम जो अंदर की आपकी सारी मशीन कलपुर्जा है ना, आपके अंदर पूरा मशीन कलपुर्जा जो एकदम बढ़िया से पैक है, और आप ऊपर से देखने में कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन अंदर न जाने क्या क्या वायरिंग हुई है, जिसमें आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके बाद बहुत कुछ अंग है, आपका हार्ट है, ठीक है, आपका जिगर, कलेजा, गुर्दा जो भी कहेंगे सब पड़ा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो हमारी उसी की आने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक वीडियो में हमने आपके लगभग 5 वो बताए हैं, हमने 5 वर्ग बताए हैं। अब इसका ट्रिक सुन लीजिए कि अगर कोई पूछेगा कि कार्डेटा का ट्रिक क्या है या इवोल्यूशन का टाइप क्या है, तो उसका ट्रिक मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैं इसको मिटाना पड़ेगा तब मैं यहाँ पे ट्रिक लिख पाऊँगा। इसके लिए एक फाइनल ट्रिक आपके लिए लिख रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा।
तो ट्रिक जो है वो क्या है, PARAM, परम। फिर से सुनिएगा, ट्रिक क्या है, परम है। परम से आपको पता चलेगा कि विकास के क्रम में सबसे पहला कौन सा जीव आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, चौथा और आखिरी कौन सा आया। पी से होता है पिसेज यानी मत्स्य, ए से होता है एम्फीबिया यानी उभयचर, छोटा लिख रहा हूँ थोड़ा, बस बोल रहा हूँ। आर से होता है सरीसृप, ए से होता है पक्षी, और यम से होता है स्तनधारी। तो हमारी धरती पे विकास का क्रम भी यही रहा। इस छोटी सी वीडियो, छोटे से स्क्रीन पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो एग्ज़ाम से 2-3 क्वेश्चन निकालने का मादा रखती हैं। तो वीडियो को बड़ा ही थोड़ा सा लंबा गया है वीडियो, लेकिन काम की चीज़ें हैं ना। हम ये कहते हैं कि लंबा चला जाए, 30 मिनट 35 मिनट चला जाए और उसमें से 2-3 क्वेश्चन निकल जाए तो वो बढ़िया है कि केवल मनोरंजन करना बढ़िया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मोटिवेशन से तमाम चीज़ें निःशुल्क दे रहे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में इस कीमत पर उपलब्ध नहीं होती। तो आपके लिए सारी चीज़ें निःशुल्क। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।